अस्सलाम वालेकुम माय एक्सलेंस फैमिली, आई होप यू विल बी फाइन। आप देख सकते हैं मैम तो सारी रात खराटे लेने के बाद और अपनी नींद पूरी करने के बाद बहुत ही फ्रेश लग रही हैं माशाल्लाह। और मेरी बार बार आंखें झपकने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं सारी रात नहीं सो पाई थी। एनीवेज़ हम सुबह सुबह उठे, रेडी हुए और उसके बाद हमने ये नज़ारे इंजॉय किए। सुबह का मंज़र बहुत ही खूबसूरत और दिलकश था। हमने एक दूसरे को रेडी होते देखा और सारी थकावट भूल गई। हमारा तो दिल चाह रहा था कि और पिक्चर्स बनाते रहें, लेकिन मैम ने हमें याद करवाया कि नहीं भाई देर हो रही है, जल्दी चलें, ब्रेकफास्ट रेडी होगा। आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट का बुफे बहुत ही ज़बरदस्त था। इसमें काफ़ी वैरायटी थी, सब लोगों के लिए ख्याल रखा गया था। हर किस्म की डाइट, जूस, ब्रेड, टोस्ट, निहारी, पराठे, ऑमलेट, नान और हलवा भी था। और उसके साथ साथ चाय तो मस्ट ही है। हमने इस चीज़ को काफ़ी एंजॉय किया कि मैम चाय नहीं पीती। क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि ये कह रही है चाय पीने का आपको क्या पता। मैंने कहा वक्त पे कौन सी वक्त पे चाय पीने का भी ना आपको नहीं पता। एग्जैक्टली। अंधा क्या जाने बसंत की बहार। मैम चाय नहीं पीती ना, इसलिए मैम को अंदाज़ा नहीं है। आपको चाय पिलाई ना? खैर हमने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और आज के टॉपिक को लेकर मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट थी। जिस तरह से सम टाइम बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें तो सब आता है। बिकॉज मैंने डैलम में इसका सेशन लिया हुआ था। द टॉपिक वाज टीचर्स इवैल्यूएशन। सर आसिम भट्ट वाज द ट्रेनर फॉर दिस सेशन एंड ही इज़ रियली अ ग्रेट मैन विद नॉलेज एंड एक्सपर्टी। CSM के पहले दिन के तमाम शुरका को हम जहाँ ट्रेनिंग हॉल में कुछ हम कहते हैं। जब उन्होंने ट्रेनिंग का आगाज़ किया तो मुझे काफ़ी चीज़ें फेमिलियर लगी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ नया था जो कि सीखने को मिला। टीचर अप्रेजल फॉर्म में एक क्लासरूम ऑब्जर्वेशन उसका एक टूल है और हमारे पास जस्ट यही टूल है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें सर ने बताई जो कि हमारे पास मौजूद नहीं थी। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। बेसिकली यहाँ पर शेयर करने वाली बात ये है जिसको हमारे टीचर्स भी बहुत नेगेटिव लेते हैं कि अगर उनको एवेलुएट किया जाता है तो वो ये समझते हैं कि ये एवेलुएशन उनको डिग्रेड करने के लिए ली जा रही है या फिर उनकी कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ निकालने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता। एवेलुएशन एक्चुअली सिस्टम की बेहतरी के लिए ली जाती है ताकि सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके और टीचर्स को इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। सेकेंडली, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो स्कूल हेड्स के माइंड में आता है कि एवेलुएशन सडनली होनी चाहिए, जबकि एवेलुएशन सडनली नहीं होती बल्कि इसको प्री प्लान्ड होना चाहिए। बिकॉज हमारा बेसिक मकसद सिस्टम में बेहतरी लेकर आना है, ना कि क्रिटिसिज्म करके दूसरों को डिग्रेड करना। सो प्रिंसिपल हजरात भी जब अपने टीचर्स को एवेलुएट करें तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। सो इसके साथ साथ हो जाती है टी ब्रेक। वी एंजॉयड द टी ब्रेक एंड द ब्यूटीफुल वेदर बहुत ही खूबसूरत था। देन आफ्टर ब्रेक वी स्टार्टेड अगेन। 7 परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हमें बताए गए जिनको एवेलुएशन टूल्स को डेवलप करते हुए हमें माइंड में रखना होता है। इसके साथ साथ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि मुझे लगा कि तमाम प्रिंसिपल ख़वातीन हज़रात को अपने माइंड में रखना चाहिए कि आप हर टीचर से एक पोर्टफोलियो ज़रूर बनवा लें। पोर्टफोलियो बनवाना बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो एक तो टीचर की परफॉर्मेंस को दिखाएगा और दूसरा हमारे लिए आगे फ्यूचर में हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ जिस तरह से हर चीज़ के साथ उसकी एक गाइड बुक या बुकलेट प्रोवाइड की जाती है, इसी तरह से टीचर्स के लिए भी एक बुकलेट होनी चाहिए जिसका नाम हम रहनुमाई असातिज़ा रख सकते हैं। और उसमें हमारे स्कूल के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्लासरूम के रूल्स एंड रेगुलेशंस और टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि टीचर्स को उससे भरपूर फ़ायदा हो। और हम इस चीज़ से काफ़ी परेशान होते हैं कि न्यू टीचर्स को कैसे सिखाया जाए, तो उसके लिए रहनुमाई असातिज़ा काफ़ी करामत साबित हो सकती है। साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मोटिवेशन एंड अप्रिसिएशन। अगर छोटे छोटे विन्स को सेलिब्रेट किया जाए तो उससे परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। देन द सेशन वॉज एंडेड। वी गेन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स और मैंने सोचा कि इसमें हमारे पास तो सिर्फ एक ही टूल है, हमें और बहुत से टूल्स बनाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वी विल मेक दैट टूल्स। से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाह को मेरे दोस्त फलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। बहुत शुक्रिया। देन जैसे ही सेशन एंड हुआ तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हो गई सर सुभान अल्लाह से। उन्होंने ना सिर्फ मुझे पहचान लिया बल्कि मुझे बताया कि उनकी सिस्टर्स और उनका स्टाफ भी हमारा चैनल देखता है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया।
Then the session was ended, the lunch was served and it was a lavish lunch. We enjoyed it a lot and we were free. तो सब लोग इधर उधर चले गए. I was feeling a little bit lonely, so I get up and go outside. थोड़ा सा मौसम को enjoy किया, थोड़ी सी hiking की and then I came back to the hotel and I slept. So मिलते हैं इंशाल्लाह कल session 2 में. If you found this interesting, so please subscribe. Thank you. And let me know you that tomorrow's session will be about principal as a mentor. कल का पूरा सेशन मुर्शद के बारे में है, तो जिस को मुर्शद में इंटरेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब.